हरिओम तत्सत। आज हम नक्षत्र एवं राशि के अनुसार फलादेश के विषय में समझेंगे। जैसा कि भृगु संहिता जो ग्रंथ है फलादेश के लिए सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, उसमें राशि एवं ग्रहों के अनुसार ही फलादेश करने की विधि बताई गई है। और हम लोग भी और बहुत सारे लोग वर्षों से फलादेश कर रहे हैं और बिल्कुल सटीक फलादेश होता है। परंतु आजकल लोग एक नया नया फैशन उन्होंने निकाला है कि राशि से फलादेश अच्छा नहीं होता है या सही नहीं होता है, नक्षत्र से फलादेश अच्छा होता है। अब आपको यदि कुंडली विश्लेषण करना आता है तो आपको राशि से भी फलादेश सही होगा। यदि विश्लेषण करना नहीं आता है तो आप नक्षत्र से करेंगे तब भी सही नहीं होगा। लेकिन लोगों को आकर्षित करते हैं कि नहीं, मैं तो नक्षत्र से फलादेश कर रहा हूँ, तुम मुझसे फलादेश करो। और जो राशि से फलादेश करते हैं उनको फलादेश करना समझ में नहीं आता है। तो आज इन्हीं सब विषय पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि सबसे पहले आज हम सूर्य के विषय में ही चर्चा करेंगे। दो कुंडली हमारे पास है। तो मेष जो राशि होती है, ये तो मेष लग्न की भी कुंडली है और राशि को ही लग्न बोलते हैं। तो जो मेष राशि है उसमें 0 से 13.20 अंश तक अश्विनी जो नक्षत्र होता है। इसमें जैसे एक राशि में 3 भाग बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसको 3 भाग बांट दिया गया है। एक राशि है, इसमें 3 भाग बांट दिया गया है। तो पहले जो भाग है इसमें अश्विनी नक्षत्र 0 से लेके और 13.20 अंश तक। दूसरे जो भाग है उसमें 13.20 से 26-40 तक भरणी नक्षत्र हो जाएगा। और जो 26-40 से 30 तक है उसमें कृत्तिका नक्षत्र हो जाएगा। इस प्रकार से एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। अब इसमें देखिए जो 0 से और 13-20 तक जो अश्विनी नक्षत्र है उसके स्वामी केतु होते हैं। और 13.20 से 26-40 तक जो भरणी नक्षत्र होते हैं उसके स्वामी शुक्र होते हैं। और 26-40 से 30 अंश तक कृत्तिका नक्षत्र होते हैं जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। अब सूर्य जो है मेष राशि में उच्च उनको माना जाता है कितने, 10 अंश तक। तो यानी कि 0 से लेकर 10 अंश तक तो सूर्य किस में रहते हैं, अश्विनी नक्षत्र में रहते हैं और केतु के नक्षत्र में रहते हैं। तो इसका मतलब कि फलादेश गलत हो जाएगा। जिसने उच्च नीच राशि के विषय में जो गणना किया है, चाहे ऋषियों ने बताया, तब तो फिर वो गलत हो जाएगा। भाई केतु के नक्षत्र में सूर्य कैसे बलवान हो गया, जबकि 10 अंश तक मेष राशि में उच्च का होता है। तो कोई एक ही बात को आप मानेंगे ना, दोनों बात को तो मानेंगे नहीं, दोनों तो उल्टी दिशा में जा रही है। उसी प्रकार यदि 13-20 से लेकर और 26-40 से लेकर 30 तक जाकर तब सूर्य अपने नक्षत्र में आते हैं, तो 26-40 पर तो ग्रह ही कमजोर हो जाएगा अंश बल में, तो फिर वहां पर कैसे श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ तो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है ना। तो इसीलिए जो राशि के अनुसार फलादेश है वो बिल्कुल सही है। अब नक्षत्र के अनुसार फलादेश करेंगे तो इसमें क्या परिवर्तन होगा या क्या उसमें अंतर हो सकता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और अंतर होगा भी तो बहुत कम होगा। जैसे कि आप इस कुंडली को देखिए। सबसे पहले तो सूर्य जो है यहाँ मेष राशि में विराजमान है, उच्च राशि में 14 अंश के हैं, अंश बल में बिल्कुल मजबूत है। 10 अंश से ऊपर चलेंगे तो उच्च का नहीं माना जाएगा, परंतु अंश बल में बिल्कुल मजबूत है। और इस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है जो कि इसको पीड़ित करे। जैसे राहु पीड़ित करते हैं तो राहु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहु की भी दृष्टि नहीं है। केतु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केतु की भी दृष्टि नहीं है। और शनि 1 2 3 4 5 6 7 यानी शनि की भी दृष्टि नहीं है। तो सूर्य को सिर्फ राहु केतु शनि ही पीड़ित करते हैं। तो यहाँ पे जो सूर्य है उसका फलादेश क्या होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। अब अगर यह सूर्य अश्विनी नक्षत्र में या भरणी नक्षत्र में या कृत्तिका नक्षत्र में आ जाएगा तो फलादेश में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा और आप सैकड़ों कुंडली में जाके आजमा सकते हैं। जैसे यदि सूर्य मान लीजिए 26 से 30 अंश में जाके तब तो जाके अपने नक्षत्र में आते हैं, तब तक तो ग्रह ही कमजोर हो जाएगा, तो श्रेष्ठ फल कहाँ से मिलेगा। और यदि शुक्र के नक्षत्र में होंगे 13-20 से 26-40 तक, तो यहाँ पर सूर्य अंश बल में बिल्कुल मजबूत माने जाते हैं। तो अगर नक्षत्र का फलादेश होगा भी तो क्या होगा, कितना अंतर होगा। जैसे हम मान सकते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में अपने खुद के नक्षत्र में होंगे तो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। यदि शुक्र के नक्षत्रों में होंगे तो थोड़ा बहुत कम होगा, 2-4-5% प्रभाव में कमी होगी।
और अश्विनी नक्षत्र में होंगे तो और थोड़ा 2-4-5% कम हो जाएगा, लेकिन फलादेश थोड़ी बदल जाएगा। फलादेश बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। यह सब भ्रमित करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए, जो आदमी ज्योतिष नहीं जानते हैं उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। फलादेश वही रहेगा कि शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी अंतर नहीं होगा। ये हो सकता है कि अपने नक्षत्र में जैसे 100% लाभ दें, शुक्र के नक्षत्र में थोड़ा उससे कम लाभ दें, जैसे मान लीजिए कि 98%, और उसमें चले गए तो 95% लाभ दें, यही हो सकता है। फलादेश में कुछ भी अंतर नहीं होगा। यह सब मूर्ख बनाने का काम है। और हम यहाँ देखते हैं, अब इस कुंडली में देखते हैं, इस कुंडली में भी सूर्य वही है, सेम उच्च राशि में ही विराजमान है, और यहाँ का भी फलादेश वही हो जाएगा, लेकिन यहाँ फलादेश बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? क्योंकि सूर्य पर राहु की दृष्टि है। देखिए, क्योंकि सूर्य पर राहु की दृष्टि है। सूर्य 11 अंश के हैं, 14 अंश के सूर्य हैं, सॉरी राहु जो है 11 अंश के हैं और सूर्य 14 अंश के हैं, तो दोनों में कितने अंश का अंतर हो गया? 3-4 अंश का ही अंतर हो गया। यानी राहु का पूर्ण प्रभाव यहाँ सूर्य पे है। तो चाहे इस नक्षत्र में हो, चाहे उसी नक्षत्र में यहाँ भी विराजमान है, लेकिन इसका फलादेश अलग हो जाएगा कि विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान में प्रतिष्ठा होती है। और यहाँ पे सूर्य पे राहु की दृष्टि पड़ गई तो फलादेश चेंज हो जाएगा कि शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में कठिनाई एवं परेशानी होती है, उन्नति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो इस प्रकार फलादेश होता है, जो राशि के अनुसार ही परफेक्ट फलादेश होता है। नक्षत्र के अनुसार फलादेश में कोई भी विशेष ऐसा अंतर नहीं होता है। सिर्फ उस फल में 2-4-5% कमी हो सकती है या श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सकता है, यही हो सकता है, और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और आप सैकड़ों कुंडली में आजमा के देख लो, हम लोग इतने वर्षों से ज्योतिष का विश्लेषण कर रहे हैं, और जो भी राशि के अनुसार जो फलादेश किया जाता है, बिल्कुल सही फलादेश होता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं, और भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि भाई नक्षत्र में और राशि में कोई बहुत ज़्यादा फलादेश में अंतर नहीं हो जाएगा। सिर्फ उसके फल में थोड़ी सी कमी या ज़्यादा हो जाएगी। फलादेश बिल्कुल भी नहीं बदलेगा और बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। हरिओम तत्सत।